नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चैत्र नवरात्र यानी कि आज 2 अप्रैल से ये नवरात्र शुरू हो गई है। प्रदेश भर में मंदिरों में माता की आराधना के लिए 9 दिन अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर जिले के प्रमुख मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। अब हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर, हल्द्वानी, हरिद्वार सहित तमाम जिलों की तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि व्रत कब से रख रही है आप? करीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या मांगते हैं हम माता रानी से और किस लिए? बस यही मांगती हूँ जी, पूरी दुनिया में सुख शांति बनी रहे, एक दूसरे में प्यार बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, बस। अच्छा जी, जो नवरात्र का व्रत होता है ये सर्दियों में 2 बार आता है, तो सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा है, गर्मी वाला कि सर्दियों वाला? कठिन तो देखो कोई भी नहीं है, तो श्रद्धा है अपनी, कठिन कोई नहीं है। क्या खाते हैं व्रत में? फलाहार। फलाहार खाते हैं। आज नवरात्रि का त्योहार मतलब शुरू हो रहा है, पहला नवरात्र है, तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने मंदिर में करी? जी, ये रुड़की रोड पे माँ वैष्णोमती मंदिर है जी। यहाँ से हर साल मतलब ये पहले नवरात्र, इसमें हमारे जो नव संवत है, नव वर्ष है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आतिथो माँ भगवती के इसी दिन से जो है साल का पहला दिन माना जाता है। और इस मंदिर हिंदू नव वर्ष भी है। हाँ, हिंदू नव वर्ष है। और इस मंदिर में सभी लोग धाम माता रानी सभी लोग भक्त लोग आते हैं और अपनी मन्नत का धागा मांग के, और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। आज यहाँ पर माँ साक्षात वैष्णो देवी कटरा से जोत आई हुई है माता की, और सभी लोग यहाँ से अपने जोत प्रज्वलित करके अपने घरों में ले जाते हैं। तो सभी ये यहाँ पर 14 तक जो है यहाँ पर मेला लगा हुआ रहता है। इसीलिए पहले दिन से आज माता का प्रथम 9 दिन होते हैं। प्रथम शैलपुत्री शादुत्यम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंडघंटेति कूष्मांडित चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठ कात्यानी चा सप्तम काल रात्रि महांगौरी चष्टकम। श्री नवदुर्गा इन दिनों में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए सभी को, और अष्टमी में सभी कन्या पूजन करके अपना व्रत का पारायण करें। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी नवरात्र के अवसर पर घर पर मां दुर्गा की, मां शक्ति की पूजा अर्चना की है। देखिए किस तरीके से हरीश रावत अपने घर पर ही अपने परिजनों के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आपने हरीश रावत को देखा पूजा अर्चना कर रहे हैं, और चूंकि शाम का वक्त हो गया है तो सभी भक्तगण भी मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो यानी कि लखनऊ का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कैसी तैयारियां हैं मां के दरबार में? भक्तों के लिए किस तरीके की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है? देखिए पूजा सुबह होती ही लखनऊ के या पूरे दुनिया की एक बात करें तो सभी मंदिरों में कहीं न कहीं माता जी के जयकारों से गूंज उठे थे। हम इस वक्त लखनऊ के बड़ी काली शक्तिपीठ मंदिर में हैं। कुछ नज़ारा भी दिखाएंगे कि लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा था। दरअसल एक उत्साह ये भी है क्योंकि चैत का जो माह होता है वो हिंदी माह की शुरुआत होती है, नया साल भी मानते हैं। ऐसे में जो भक्त होते हैं वो जो नवरात्र की पूजा करते हैं, और नए साल पर जिस तरीके से भी उत्साह वो भी होता है क्योंकि चैत ऐसा महीना है, उस समय गेहूं कट रहे होते हैं, किसान अपनी गेहूं काटने में लगे रहते हैं, तो कई जो खुशियाँ होती हैं। अब मैं यहाँ शक्तिपीठ मंदिर पे हूँ, कुछ दर्शन भी करा रहा हूँ। ये ऐसी माँ का मंदिर है जहाँ पर आने से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। भक्तों की लगातार सुबह से मैं देख रहा था कि सुबह से ही यहाँ पर लाइन लग चुकी थी, क्योंकि लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और ऐसी मान्यता है, पिछली जब मंदिर शुरुआत की दौर की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था मंदिर। अब हालांकि गोमती नदी थोड़ा दूर हो गई है, लेकिन मान्यता अभी भी वही है। अब देख सकते हैं कि लगातार भक्तों की लाइन लगी हुई है क्योंकि आरती का समय हो चुका है। ऐसे में भीड़ बढ़ जाती शाम को, तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है क्योंकि कोरोना कायदे कानून के हिसाब से सरकार ने भी आदेश दिया है कि मंदिरों में पूजा होगी लेकिन कोरोना कायदे कानून का पालन करना होगा। तो ऐसे में जो लाइन है उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा रहा है। भक्तों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना कायदे कानून का पालन करें और मां की भक्ति के साथ साथ
जो कोरोना कायदे कानून का पालन करते जो मेन गेट पर सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर वगैरह रखा गया है। पुलिस व्यवस्थाएं भी रखी गई हैं ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो। सरकार ने एंटी रोमियो को भी आज पूरी तरीके से सक्रिय किया है, तो तमाम मंदिरों पर भी एंटी रोमियो की स्क्वाड देखने को मिली है। यानी पूरी तरीके से जो सुरक्षा के साथ साथ पूरी भक्तिमय का माहौल है। सुबह से ही जो मंदिरों में तांता लगा था उसको भी देखने को मिला। तो ये कहा जा सकता है पूजा कि पूरा भक्तिमय माहौल है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह तरह से जो भक्त हैं वो मंदिरों में लाइन लगी है। कोई घंटा जो नारियल तमाम तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माँ ऐसा होता है, नव दुर्गा ऐसा होता है कि उस समय माँ बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। इस वजह से लगातार जो भक्तों को तांता है वो देखने लायक है पूजा। बिल्कुल। और देवी स्थान जिसका जिक्र आप बड़ी काली जिनका जिक्र कर रहे हैं वो ममतामयी माँ काली का स्वरूप हैं और भक्तों का तांता लाजमी भी है, क्योंकि नवरात्र का जो पावन पर्व है वो चल रहा है और ऐसे में माँ की पूजा आराधना करने के लिए भक्तों का तांता भी उमड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने गुरुवार को 2 स्थानीय पत्रकारों समेत 9 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। संजय सिंह का साफ तौर पर कहना कि पेपर लीक मामले में खुलासा करने वाले पत्रकारों को ही गिरफ्तार करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने जैसा है। गाजियाबाद में बढ़ते हुए अपराध के चलते 2 दिन पहले एसएसपी का निलंबन कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी यहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसमें कोई कमी नहीं। आज दिन दहाड़े नूरनगर सिहानी में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीबन 12 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आज दिन में 4 नकाबपोश बदमाश पीएनबी बैंक की नूरनगर सिहानी शाखा में घुस गए और हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। बैंक शाखा को सील कर दिया गया और फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं। बेटियों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिहाज से मिशन शक्ति अभियान के तहत पावन पर्व नवरात्रि के पहले दिन पुलिस विभाग की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल कॉलेज पर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए। तो इसी कड़ी में प्रदेश भर में मिशन शक्ति के कार्यक्रमों की शुरुआत आज से हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ नेशनल पीजी कॉलेज से हुई। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन महिला शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड की आज लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस जो लखनऊ के प्रमुख कॉलेजेस हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीसीपी सेंटर अपर्णा जी। मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि लखनऊ के जो प्रमुख कॉलेजेस हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेकर कई तरीके की जिम्मेदारी, इसको लेकर आज आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर नेशनल पीजी कॉलेज है, महिलाओं का यहाँ पे बस जो पढ़ने आती हैं उनका अच्छा फुटफॉल है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ आए थे, पिंक बूथ भी हमारा है यहाँ पे, उसको देखने और ये भी सुरक्षा का एक एहसास महिलाओं को कराने, तो इसीलिए हम आए थे। पिंक बूथ की आपने बात की, तो जिस तरीके से 7 बजे के बाद भी वहाँ पर जो महिला कांस्टेबल हैं उनकी टाइमिंग क्या बढ़ाई जाएगी इस महिला सुरक्षा के लिए? देखिए, अभी हम लोग फीडबैक इसका ले रहे हैं, फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि बच्चियाँ बता रही थी यहाँ पे 7 बजे के बाद जनरली उनका आना नहीं होता है, कॉलेज टाइमिंग्स पहले के हैं, तो अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ट्राई किया जाएगा। तो ये हमारे साथ डीसीपी सेंटर अपर्णा जिनका साफ तौर पर कहना था कि महिला सशक्तिकरण के तहत जिस तरीके से महिला सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की महिला उत्पीड़न की जो समस्या उनको लेकर पिंक बूथ पर अगर महिलाएं पहुंचती हैं तो उनका जल्द से जल्द जो समस्या उनका निस्तारण हो। लखनऊ से जनता टीवी।
तो ये नज़ारा सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं था, बल्कि ताज नगरी आगरा में भी महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति एंटी रोमियो अभियान की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर थाना अध्यक्ष बसई अरेला तेजवीर सिंह ने पुलिस के साथ स्कूल, कॉलेज, विद्यालय के आसपास बेवजह घूमने वाले लोगों से पूछताछ करी। तो वहीं संदिग्ध व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने नजर बनाई हुई है। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है और ये बैठक समीक्षा बैठक बताई जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको वाराणसी से दे रहे हैं। नेपाल के पीएम शेर बहादुर के आने की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया गया है। काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिली हैं उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि नेपाल के जो पीएम हैं शेर बहादुर वो वाराणसी पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे पशुपतिनाथ और साथ में काशी विश्वनाथ के भी, और उन्हीं तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। चलिए, धर्मेंद्र चौबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? नेपाल के पीएम का पहुंचना है, लेकिन उससे पहले सीएम पहुंचे हुए हैं और तमाम तैयारियों का निरीक्षण वो खुद से कर रहे हैं। देखिए, मुझे सबसे बड़ी चीज का जो दौरा था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री बनने की दूसरी बात, वाराणसी में जो मुख्यमंत्री का प्रथम आगमन है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में था। आज प्रशासन की बैठक की गई है। प्रशासन के साथ तमाम मुद्दों के मुख्यमंत्री ने जो पुरानी योजनाएं चल रही है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बारीकियों को चीजों को उसके बाद कला अधिकारियों के साथ पदाधिकारी उनके साथ बैठक। अभी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। हम तक फिलहाल आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जितनी बातें समझ में आई उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोई भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते और वो खुद तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं। कोविड के समय जनता को बेहतर सुविधाएं देने वाले कर्मचारियों को सरकार ने कोरोना वॉरियर के तौर पर सम्मानित किया। जहां इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवाएं की, लेकिन अब वही कोरोना वॉरियर अपनी नौकरी बचाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने इन सभी की सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने नौकरी से हटाए गए कोरोना वॉरियर से मुलाकात करी, जहां प्रीतम सिंह ने सभी की लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी दिया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स की नौकरी का सेवा विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री से समय लेकर मुलाकात करने की भी बात इस दौरान प्रीतम सिंह करते नजर आए हैं। सरकार गठन के बाद सबसे पहला काम इस सरकार ने उन साथियों को इस तोहफे के रूप में दिया कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और आज हम इनको समर्थन देने आए हैं कि आपका जो संघर्ष है, इस संघर्ष में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ हम इस बात को कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से समय लेकर के उनसे भी इस बात को कहेंगे कि जिन साथियों ने अपनी जान हथेली पर रख कर के कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने का काम किया है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार ने किया है, तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाएं और इनकी सेवाएं बहाल करने का काम करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी ने देश भर में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने के लिए सभी कांग्रेस राज्य को निर्देशित किया है। 3 चरणों में चलने वाले अभियान में 2 से 4 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रदर्शन और मार्च होना था, जो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आया। कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि 31 मार्च को कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, तो वहीं आगे के कार्यक्रम भी भव्य होंगे, जिसमें 2 से 4 अप्रैल के बीच सभी जिलों में प्रदर्शन होंगे। तो भारत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, हमारे जितने उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, सांसद, आपके पूर्व विधायक हैं, सबको हमने पीसीसी की तरफ से निर्देशित किया था। बहुत से जनपदों में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ 31 तारीख को। अब हमने 2 से 4 के बीच में, आप 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हमने तहसील मुख्यालय में रखा है।
बहुत से तहसील मुख्यालयों में भी ये कार्यक्रम होगा और 7 तारीख को कोशिश है कि उसको प्रदेश मुख्यालय के बड़े कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। नई सरकार बनते ही प्रदेश हित में कई अहम फैसले हो रहे हैं। जहां मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो अब मुख्य सचिव ने भी सचिवालय के सारे काम ऑनलाइन करने की पहल शुरू कर दी है। जल्द ही सचिवालय को फाइलों के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी और सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। सचिवालय उत्तराखंड सरकार के कामों को जमीन पर उतारने वाला विभाग है। नई सरकार के गठन के साथ ही सचिवालय के कामों में पारदर्शिता लाने की कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही सचिवालय पेपरलेस होने जा रहा है। मुख्य सचिव के आदेशों के बाद इस पर काम शुरू हो गया है। सचिवालय परिसर के ऑनलाइन होने से जहां कामों में पारदर्शिता आएगी, तो दूसरी तरफ समय के साथ सचिवालय पेपरलेस हो जाएंगे। साथ ही फाइलों के अंबार से भी सचिवालय कर्मियों को मुक्ति मिलेगी। फाइलें हैं उसका मूवमेंट ई ऑफिस के माध्यम से होगा और ये काम लगभग 2 साल से चल रहा है सचिवालय में। लगभग अधिकांश कार्य जो है ई ऑफिस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इससे पेपर की बचत होगी और जो अनावश्यक फाइलों को ले जाने में श्रम व्यस्त होता था, जो श्रम व्यय होता था, वो नहीं होगा और इसमें फिर फाइल की गोपनीयता बनी रहेगी और त्वरित गति से कार्य होता है। थोड़ी पारदर्शिता है, निष्पक्षता है और कौन सी फाइल किसके पास कितने समय से लंबित है, कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती है। ऑनलाइन काम होने से न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि किस अधिकारी के पास कौन सा कार्य कितने समय से लंबित पड़ा है, उसकी भी जानकारी आसानी से सरकार तक पहुंच पाएगी। हालांकि सचिवालय परिसर को पिछले 2 सालों से पेपरलेस करने की कवायद जारी है, पर अधिकतर फाइलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। आपको बता दें कि सचिवालय परिसर में रोजाना हजारों फाइलें इधर से उधर घूमती हैं। अब ऑनलाइन होने से काम में तेजी जरूर आ जाएगी। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।